आज देखिए कि सांसद और विधायक बनते हैं 5 साल के लिए और हमारी सेना की बहाली 4 साल के लिए। दुर्भाग्य है कि आज देश के एक प्रधानमंत्री जो कि आज पूरे देश को लूटने के चक्कर में है, वे मन की बात क्या करेंगे। मन की बात करने वाला नहीं चाहिए, मन की बात सुनने वाला चाहिए। 24 में यह बेड़ा उनका गढ़ होना जरूरी है प्रधानमंत्री जी का, और हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज जो जदयू है 1 दिवसीय अनशन को लेकर यहाँ हाईकोर्ट परिसर के निकट जो बाबा भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा है उसके आगे अनशन पर बैठी हुई है। हमारे साथ जो जदयू की जो प्रदेश अध्यक्षा महिला अध्यक्षा है श्वेता विश्वास जी, आइए हम उनसे जानते हैं। बैठी है क्या? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का सबसे कला दिन है। जिस संसद भवन का उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति को करना था वह प्रधानमंत्री ने किया है। देखिए, कई दलों के समर्थन से माननीय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। सभी दलों के नेताओं के देश की जनता के राष्ट्रपति के प्रति आस्था थी, महिलाओं की आस्था थी, क्योंकि वह एक महिला हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, आदि आबादी का वह प्रतिनिधित्व करती हैं। तो सभी लोग की इच्छा थी कि माननीय राष्ट्रपति जी संसद भवन का उद्घाटन करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर से उन्हें वंचित रखा। यह बहुत ही दुखद है और इसका हम सभी पार्टी के लोग और सभी महिलाएं इसका विरोध करते हैं कि उन्हें जो अधिकार महिला को मिलना चाहिए तो उन्हें अधिकार देने का काम नहीं किया है। लेकिन संग्राम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में उनको दिया गया था वो भी तो इस बार मोदी जी ने रखा है। देखिए, ये एक दल के समर्थन से तो प्रधानमंत्री तो अभी भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं बने थे। तो देखिए, पहले की बातें क्या थी, लेकिन आप लोक नायक की आप भरते हैं कि हम बहुत ही अच्छे नेता हैं, सभी को लेके चलते हैं, आधी आबादी को लेकर के चलते हैं, महिला को ले चलते हैं। एक दलित महिला को आपने राष्ट्रपति में नाम दिया, सभी दलों का समर्थन प्राप्त किया, तो सभी दलों की लोगों की इच्छाओं की तो कदर करना चाहिए था ना। उन्हें संसद भवन को उद्घाटन कराने में उनकी क्या जा रहा था। एक महिला को सम्मान मिलता तो इससे बड़ा देश की सम्मान और क्या हो सकता था। देश की वह प्रथम महिला नागरिक हैं, उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए था। उस समय जदयू को राज्यपाल की याद क्यों नहीं आई और आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी क्या कहेंगे, उन्होंने तो आज संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। उन्हें विकास करना चाहिए था, तो देखिए कि कई उत्तर प्रदेश में कई शहरों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं। जिस सेना में लोग भर्ती होते थे तो उनकी लंबी अवधि होती थी। आज देखिए कि सांसद और विधायक बनते हैं 5 साल के लिए और हमारी सेना की बहाली 4 साल के लिए। सेना हमारे शहीद होंगे तो उनके परिवार को पेंशन नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो भी लोकतंत्र में लोग जीत करके जा रहे हैं उनके सब सुविधा हो गया, पेंशन भी मिल गया, सारी सुविधा मिल गया है। तो ये तो सारी चीज़ों को बदलने का कोशिश कर रहे हैं, सब निजीकरण कर रहे हैं। तो यह बहुत ही दुर्भाग्य है कि आज देश के एक प्रधानमंत्री जो कि आज पूरे देश को लूटने के चक्कर में है, पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, सभी लोगों के हित के उन्होंने रक्षा नहीं किया है, जिससे आज आम उनसे परेशान है, आम उनके विरोध में है। बिहार राज्य को कह सकते हैं विशेष दर्जा दिलाने के लिए नीतीश कुमार हमेशा बोलते रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की जो बैठक थी उसमें शामिल होने से उन्होंने मना कर दिया। देखिए, पिछले कई नीति आयोग की बैठक में तो शामिल हमारे पार्टी की तरफ से हुए ही, नेता भी हमारे हुए थे, लेकिन क्या मिला क्या। आज बिहार के से सिर्फ वोट लेते हैं, चुनाव में आते हैं तो वादा करते हैं कि 70 लाख करोड़ दे दूं, 20 लाख करोड़ दे दूं, लेकिन जब वक्त आया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का, जो कि गरीब है, पिछड़ा है, उनके ही नीति आयोग की पिछले रिपोर्ट में कि बिहार बहुत ही गरीब राज्य है और सिर्फ गरीब राज्य उन्होंने नीचा दिखाया कहा, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार राज्य के साथ वे दोहरा चरित्र रखते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं। बिहार को वाजिब जो हक मिलना चाहिए वह नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री आज 11 बजे से मन की बात राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। वे मन की बात क्या करेंगे। मन की बात करने वाला नहीं चाहिए, मन की बात सुनने वाला चाहिए। देश की महिलाओं के मन की बात सुनने वाला चाहिए, देश की जनता के मन की बात सुनने वाला चाहिए। अपनी मन की बात तो सब कह करके चले जाते हैं, लेकिन दूसरे का, बेरोजगारों की बात सुनना चाहिए। जो हमारे देश में आज बेरोजगार है, महंगाई है, उनकी बात सुने, उनके समाधान करे। बड़ी बात यह है, अपनी बात तो कोई कर सकता है। एक आम आदमी को उठा लीजिए तो उसे पूछिए कि क्या आपके मन की बात है, तो उठेगा, बैठेगा, अच्छा आराम से अपनी मन की बात कह देगा। क्या लग रहा है 2024 में क्या नीतीश कुमार जो विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसके मुखिया वो होंगे?
निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए तो नीतीश कुमार आज विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं, सभी लोगों से जाकर मिल रहे हैं, सभी लोगों को एक करने का कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी एकता जब एक दिन समय आएगा, सब लोग अपने तरीके से सब अपने अपने राज्य में सभी राजनीतिक दल काम करेंगे, तो निश्चित रूप से 2024 में यह बेड़ा उनका गढ़ होना जरूरी है प्रधानमंत्री जी का, और हो जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि जो जदयू की प्रदेश महिला अध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो भारत की प्रथम महिला हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनका अपमान किया है। ये जो नए संसद भवन का जो उद्घाटन होना चाहिए था वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, चूंकि वो आदिवासी हैं, चूंकि वो दलित परिवार से आती हैं, इसलिए उनका नाम न देकर जो है प्रधानमंत्री उन्होंने स्वयं इसका उद्घाटन किया है। इसके विरोध में एक दिन का इन्होंने यहाँ पर अनशन किया है। हमारे ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।